हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर मेकर पे। मैं मनीष आर्या। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो अच्छे ही होंगे, घर में होंगे, मस्त होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे वॉइस। तो थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज़ के कारण आपका वीडियो नहीं अपलोड हो पा रहा था। तो क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा था वो आपके यूट्यूब पे पेंडिंग करके फंसा हुआ था। मैं बहुत सारा मेल भी किया यूट्यूब टीम को, तो थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम हो गया। इसके लिए वेरी सॉरी। तो आज से मैं कंटिन्यू रहूँगा, मतलब कि आप एक दो दिन आपके बीच में गैप में वीडियो नहीं आया, लेकिन अब मैं आपके लिए डेली वीडियो लेके लाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है ना, आप लोग क्या होते हैं ना, टेंशन लेने लगते। टेंशन नहीं लेना, आई एम हियर नाउ। ठीक है, आप टेंशन मत लो। मैं बहुत सारा सोल्यूशन सोचे हुए था। मैं बहुत मतलब क्या आप लोगों के YouTube के लिए वीडियो अपलोड नहीं रहता, उसके लिए मैं कितना परेशान था। एक वीडियो को मैं दो बार बनाया। मेरे को लगा कि मेरा वीडियो में ही प्रॉब्लम है, तो मैं 2 बार वीडियो को बनाया। लेकिन फिर यूट्यूब टीम को मैं मेल किया, तो उस उधर से सॉल्यूशन हुआ। तो सर, तो आप लोगों को क्या हुआ कि मैं आपको वीडियो अपलोड किया हो तो आपके अपने चैनल यूट्यूब टॉपर मेकर पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने यूट्यूब चैनल टॉपर मेकर पे अगर आप नए होंगे ना, तो देख रहे हैं यहाँ पे ये रेड कलर का, ये जो रेड कलर है ना, ये इसको सब्सक्राइब करना है। ये रेड कलर का बटन आपके यूट्यूब चैनल पे दिखेगा, तो उसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्यों सब्सक्राइब कीजिएगा? आपको बताए थे कि जो भी वीडियो अगर अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। हाँ, और आप तक कब पहुंचेगा? जब ये बगल वाला जो दिखाई दे रहा है ना, घंटी, बेल आइकन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल कर दीजिएगा, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पे। तो आज हमारा वॉइस का पार्ट 4 रहेगा। इससे पहले मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर मेकर पे अपलोड कर चुका हूं। तो नहीं दिए होंगे तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो उसको जाके आप जरूर ही देखिएगा। ठीक है ना, अगर नहीं देखिएगा तो बहुत समस्या हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। चलिए ठीक है, आते टू द पॉइंट पे। तो हमारा टू द पॉइंट क्या कहता है, देखिए। तो इससे पहले हम लोग क्या पढ़ लिए थे? मैंने बताया था कि 8 टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनता है और 4 का नहीं बनता है। तो हम लोग क्या पढ़ लिए थे? हम लोग अप्रोक्स 6 टेंस को पढ़ लिए थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ना, 2 टेंस हमारा बचा हुआ है। कौन कौन? तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब बोलेगा सर अब तो कंप्लीट हो गया मेरा वॉइस। कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो ट्रेलर था, अब तो पूरा मूवी रिलीज होना भी बाकी है। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेलर था जो अभी कंप्लीट होने वाला है, अब होगा मूवी रिलीज। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, कहाँ पे यूज होता है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, क्या पूछते हैं, मैं वो आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, तो बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर मेकर पे। हम आपके साथ है, आप टेंशन मत लीजिए, डोंट फियर। ठीक है, अगर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है तो टेंशन मत लीजिए। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम के ही कारण वीडियो आप लोग को अपलोड नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो टेंशन डोंट बी फियर, आई एम हियर। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में पता है क्या करते हैं ना, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है क्या, इसका यूज जो होता है क्या होता है, रूल कि अगर मान लीजिए कि अगर जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो पैसिव वॉइस बनाते समय जो हम लोग सेल विल के साथ जो यूज करेंगे ना, सेल विल के साथ जो यूज करेंगे वो बी फॉर्म का यूज करेंगे। क्या करेंगे? बी का यूज करेंगे, उसके साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। अब क्या कहने का मतलब है, चलिए यहाँ पे मैंने क्या बताया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या करना है कि इस टेंस के पैसिव वॉइस में, दिखाई दे रहा है ना, इस टेंस के पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार सेल या बिल, याद रखिएगा, इस टेंस के पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के अनुसार सेल या बिल के साथ प्लस बी दिखाई दे रहा है, या तो सेल के साथ बी का यूज कीजिए या विल के साथ बी का यूज कीजिए। तो बी के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। मेन वर्ब आपको दिख रहा है ना, तो मेन वर्ब का V3 फॉर्म यानी कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में? क्या बताया कि इस टेंस के पैसिव वॉइस में, इस टेंस के पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के अनुसार सेल बिल के साथ बी का यूज करेंगे, बी फॉर्म नहीं सॉरी, बी का यूज करेंगे और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, इसका यूज होता है। अगर बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, तो अगर हम पूछेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर बताइए, तो आप लोग तो बहुत समझदार हो गए हो। सर एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर पूछने का मतलब क्या? आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर पूछ रहे हैं ना, तो यस, तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये किसका स्ट्रक्चर है? तो ये आपका जो स्ट्रक्चर है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल फ्यूचर टेंस बोलते हैं, उसके एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं पैसिव वॉइस की। तो इसके पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले कंडीशन याद कीजिए, वो दिन जो हम बताए थे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। क्या बताया मैंने? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं और नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का यूज करते हैं। सिंपल सा लॉजिक, आपको ये हमेशा आपके मुंह पे तो हमेशा ये होना चाहिए। जब भी अगर आप नींद में रहो कोई उठा दो तो क्या, हाँ सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का यूज करेंगे, मेन वर्ब का हमेशा V3 फॉर्म यूज करेंगे। अब नींद में रहो, चलते रहो, घूमते रहो, बोलते रहो, आपका वॉइस क्लियर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ये पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है हमारा वो क्या हो जाएगा, तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो गया और ये सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तो ये सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, पहला कंडीशन। अच्छा ये छोड़िए, हम लोग क्या करेंगे ना, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे। हेल्पिंग वर्ब यूज करने से पहले हम लोग क्या बताते हैं कि नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का यूज करेंगे, तो नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का यूज कर दिए और बताए थे कि मेन वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म यूज करना है, मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करना है, तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर दिए। अब देखिए अब क्या करना है, सेल विल के साथ, देखिए तो पैसिव वॉइस में क्या बोल रहा है, सेल विल के साथ यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि देखिए सर सेल विल के साथ यहाँ पे बी का यूज होगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखना क्या है कि शेल या विल, क्या लिखना है, शेल या विल के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, बी का यूज करेंगे और V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। क्लियर हो गया। क्या है, कोई प्रॉब्लम है कि आपको स्ट्रक्चर बनाने में, कोई प्रॉब्लम आपको लग रहा है क्या स्ट्रक्चर बनाने में, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस सेल बिल प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, आप लोग समझ लीजिएगा, मैं आप लोग को बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। तो आते हैं इसके क्वेश्चन पे। इसका क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या कि आई सेल लर्न अ पोएम, तो ठीक है। ये आई सेल, अगर सेल विल लगा हुआ है तो सिंपल सा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जानिए। तो बताए थे कि आई और वी के साथ सेल का यूज कीजिएगा, बाकी जो रहेगा उसके साथ विल का यूज कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं हम यहाँ पे क्या होगा, तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, हमारा ए पोएम ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसको हम लोग क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ए पोएम हो जाएगा। अब ए पोएम के साथ हम सेल का यूज करेंगे या बिल का यूज करेंगे, मैंने अभी आपको बताया कि आई वी के साथ हम लोग सेल का यूज करेंगे, बाकी सबके साथ बिल का यूज करेंगे। तो ए पोएम हो गया, ए पोएम बिल। अब देखिए तो इसके साथ बी फॉर्म का यूज कर, बी का यूज करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बी का यूज कर दिए, तो ए पोएम बिल बी। अब देखिए यहाँ पे V3 फॉर्म का यूज करना है, तो लर्न का V3 क्या होता है, तो लर्न का V3 लर्न होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि ए पोएम बिल बी लर्नड, ए पोएम विल बी लर्नड। उसका क्या करेंगे, नए ऑब्जेक्ट से पहले किसका यूज करेंगे, बाई का यूज करेंगे, और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ए पोएम विल बी लर्नड बाय मी। क्या करना है, कुछ नहीं, बस आप देखिए, देख के आपको आराम से बन जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ ही रहेगा, तो प्लीज आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंडों के साथ, ठीक है फ्रेंड्स, जरूर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका कमेंट कैसा लगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। अब ये तो हमारा क्लियर हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब हमारा क्या बना, फ्यूचर पर कंटिन्यूअस टेंस नहीं, मैं आपको बताया था कि फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बाद हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा मत आप लोग सोच लीजिए कि सर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहा गया, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस इसमें यही करना है क्या कि अगर इस टेंस के अगर पैसिव वॉइस में रहेगा ना, तो सब्जेक्ट के अनुसार जो यूज करेंगे वो सेल विल के साथ हैव बीन का यूज करेंगे, और कुछ नहीं, सेल विल के साथ हैव बीन का यूज करेंगे। अब क्यों करेंगे, अच्छा हमको ये बताइए कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है ना, ये होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। तो बस सेल विल के साथ हैव के साथ बस यूज क्या करना है, तो बस बिन का यूज कर देना। पैसिव में एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए बस हम लोग किसका यूज करेंगे, तो बस बिन का यूज कर देना, और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो इस टेंस के पैसिव वॉइस में सेल विल के, मतलब सेल विल के साथ क्या करेंगे, हैव बीन के साथ मेन वर्ब तो आपको पता है कि मेन वर्ब का V3 फॉर्म का यूज होता है, बस इसके साथ यूज होता है। तो बस इस टेंस के पैसिव वॉइस में सेल विल के साथ हैव बीन और उसके साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, और कुछ नहीं करता है। क्लियर हो गया ना। तो क्या करेंगे, वहां पे क्लियर करेंगे। तो अगर एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे एग्जांपल देखिएगा, यहाँ सॉरी स्ट्रक्चर पहले हम लोग देख लेते हैं, स्ट्रक्चर के बाद हम लोग एग्जांपल देखेंगे। तो एक्टिव, अगर एक्टिव का स्ट्रक्चर पूछे ना, तो सिंपल सा बताइए, आप लोग तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए होंगे। तो एक्टिव का स्ट्रक्चर मतलब सर आप पूछ रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर ना, इतना तो समझदार हम हो गए हैं आपसे पढ़ के, ठीक है। तो देखिएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्लस शैल। अगर फ्यूचर की बात करें ना, तो बस एक माइंड में अपना सेट कर लेना आप, ठीक है, कि सेल विल का यूज होगा ही होगा। तो सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस क्या हो जाएगा, हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये किसका स्ट्रक्चर है, तो आपका एक्टिव मतलब क्या, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। अगर हम बात करें पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर की, तो सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, सिंपल सा है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस सिंपल से उसको बनाना है। कैसे बनाना है, तो लॉजिक से बनाना है। लॉजिक मतलब क्या, आप जैसे बनाओ, तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया आपका, और ये मतलब सब्जेक्ट, सॉरी ये सब्जेक्ट हो गया, जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे। बताया था कि टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, तो इसमें जो हम लोग हेल्पिंग वर्ब जो यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, सेल विल के साथ हैव, सेल विल तो हैव के बाद साथ क्या करेंगे, बिन का यूज करेंगे। उसके बाद बताए थे कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर दिया, और नए ऑब्जेक्ट से पहले किसका यूज करेंगे, बाई का यूज करेंगे, और आपका ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर हुआ, बस कुछ नहीं कर रहे, देखें ऑब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस हैव प्लस बिन प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट, बस और कुछ नहीं है। बस
एक बार देखिए ना पूरा समझ में आ जाएगा, आप लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम भी नहीं होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अगर इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आप क्या द एग्जामिनेशन है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे द एग्जामिनेशन। ध्यान से बस देखते रहिएगा। ठीक है, द, अगर आप अपने मन से भी बना सकते हैं, आप मन में बना सकते हैं, बनाइए द एग्जामिनेशन। आप लोग सर द एग्जामिनेशन हो जाएगा, द एग्जामिनेशन तो सेल बिल तो आप बताए थे कि आई बी के साथ करेंगे, तो यहाँ पे सर आप बिल का यूज कीजिए। आप लोग बोलिए, अपने बोलिए मन में, हम सुन रहे हैं। अगर आप प्यार से बोलिएगा तो हम जरूर सुनेंगे। ठीक है ना, आप तक पहुंच के सुनेंगे, जैसे सुनना हो सुनेंगे। बस आप बोलिए मन में कि सर यहाँ पे द एग्जामिनेशन की, तो यहाँ पे बिल कीजिए। सर अब बिल के साथ आप हैव लगाइए, तो सर ठीक है हैव लगा देते हैं। हैव के साथ अब क्या सर वहाँ पे देखिए तो बिन लगा हुआ है, तो आप सर बिन लगाइए, तो ठीक है बिन लगा दिए। सर बिन के साथ यहाँ पे देखिए V3 फॉर्म है, तो V3 फॉर्म ये टेक ऑलरेडी टेकन V3 फॉर्म में, तो सर टेकन को ऐसे ही छोड़ दीजिए सर। ठीक है, और देखिए सर यहाँ पे नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का यूज करना है, तो सर बाई का यूज कीजिए। और बी का सर जो ऑब्जेक्टिव केस होता है ना, आपको नहीं पता तो हम बता रहे हैं। ठीक है ना सर, बी का सर अस होता है। अच्छा, थैंक यू बताने के लिए। ठीक है, तो वाई क्या हो जाएगा, तो बाई अस, यानी कि बी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस हो जाता है। क्लियर हुआ, समझ में आया या नहीं आया? उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आते हैं देखिए, एक मैंने आपको पॉइंट लिखा हूं यहाँ पे ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हूं मैं, ऑलवेज रिमेंबर में, इसको आप याद रखिएगा। पहला ऑलवेज रिमेंबर क्या, मैं आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। देखिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का यूज करते हैं। ये हो गया 3, और 2 यहाँ पे देखिएगा। 2 क्या होता है कि एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब किसी भी फॉर्म में हो, मतलब समझ में आया, एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब आपका V1 में हो, V2 में हो, V3 में हो, V4 में हो, V5 में, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका एक्टिव वॉइस में अगर कोई भी फॉर्म्स में क्यों ना हो, पैसिव वॉइस जब हम लोग बनाएंगे ना, तो पैसिव वॉइस में उसके केवल V3 का ही यूज होता है, केवल V3 फॉर्म का ही यूज होगा। लिख लीजिए, ठीक है ना, कॉपी में लिख लीजिए। मैंने क्या बताया कि अगर आपके सेंटेंस, अगर मैंने क्या बताया कि एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब, एक्टिव वॉइस में अगर मेन वर्ब किसी भी फॉर्म में रहे, किसी भी वर्ब फॉर्म्स में रहे, या V4 में रहे, V1 में रहे, V2 में रहे, V3 में, आप देखे ही होंगे, किसी भी वर्ब फॉर्म में रहे, तब उसका हम लोग क्या करेंगे ना, क्यों ना हो, पैसिव बनाने में केवल उसके लिए V3 फॉर्म का ही यूज होता है। याद रखिएगा, पॉइंट शुड बी नोटेड। ओके, इसको पॉइंट जरूर नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। तो इसका हो गया फर्स्ट पॉइंट हो गया क्लियर। आगे हम लोग देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट देखिए, बोल रहा है क्या कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में नॉट या एन एपोस्ट्रोफी टी, ठीक है, इसको एपोस्ट्रोफी टी कहते हैं, तो नॉट या एपोस्ट्रोफी टी का यूज हो तो पैसिव वॉइस में नॉट का यूज जो होता है ना, एक्सिलरी वर्ब के बाद होता है। मतलब कहने का मतलब क्या, थोड़ा सा समझिए, उसका एग्जांपल मैं दूंगा, अभी 5-6 एग्जांपल दूंगा आपको समझाने के लिए, तो ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूं। अगर मैं ये बता रहा हूं कि अगर आपके सेंटेंस में, मतलब एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में नॉट या एन एपोस्ट्रोफी टी नॉट का यूज हो तो, एक्टिव वॉइस में, पैसिव में नहीं बोल रहा हूं मैं, एक्टिव वॉइस में अगर हो तो पैसिव वॉइस में नॉट का जो हम लोग यूज करेंगे ना, वो एक्सिलरी वर्ब के बात करेंगे। अब सर एक्सिलरी वर्ब क्या होता है, आई डोंट नो अबाउट दिस, तो मैं बता रहा हूँ एक्सिलरी वर्ब जो हम लोग यूज करते हैं ना, इज हो गया, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, ये सब हमारा क्या एक्सिलरी वर्ब भी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो, जब वर्ब पढ़ाऊंगा तो अच्छे से बताऊंगा, तो देख लीजिएगा, तो का यूज जो होता है एक्सिलरी वर्ब के बाद होता है। ध्यान रखिएगा, नॉट का यूज क्या होता है, एक्सिलरी वर्ब के बाद होता है। अब एक्सिलरी वर्ब क्या बताया मैंने, जो हम लोग इज, एम, आर, इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, ये सब हमारा क्या एक्सिलरी वर्ब है। तो इसके बाद क्या होता है, तो याद रखिएगा कि इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव के बाद एक्सिलरी वर्ब का यूज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लग रहा होगा। तो प्लीज आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, और मैं आपको 5 से 6 क्वेश्चन आपको बताता हूं बनाने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ लिए थे, उसका जो यूज था, जो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हम लोग पढ़ लिए थे। अब थोड़ा सा हम एग्जांपल जाते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोगों के लिए एग्जांपल लेके आऊं, ताकि आप लोग कंफ्यूज हो और उसका आंसर गलत करो। ठीक है फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा देखिएगा। अब मैं क्या एग्जाम्पल आपके सामने 5 से 6 अप्रॉक्स एग्जाम्पल मैं लिख दिया हूं, तो देखिएगा इसका आंसर आप देखिएगा, और इसका आंसर आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा गौर से। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, और फर्स्ट ही कंफ्यूजन क्वेश्चन है कि आई डू नॉट अब्यूज हिम, आई डू नॉट अब्यूज हिम। तो आप इसका अगर हम बोलेंगे बनाने के लिए, तो आप आराम से बना दोगे। क्या बनाओगे, ध्यान से देखते हैं हम लोग। अगर इसका बनाना होगा तो ही का क्या हो जाएगा, हिम का, सॉरी सब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, तो ऑब्जेक्टिव का ही हो जाएगा। और क्या बताया मैंने, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डू है, तो यहाँ पे ही क्या, ही डू हो जाएगा। ठीक है, मैं डू के साथ, चलिए ठीक है, डज लगाएंगे, तो हम डज ही लगाते, तो क्या हो जाएगा, ही डज हो जाएगा। और नॉट है, तो बताए थे कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग नॉट यूज करेंगे, तो ही डज नॉट हो जाएगा। और क्या करेंगे, और V3 फॉर्म का यूज करेंगे, तो एब्यूज का क्या हो जाएगा, एब्यूज हो जाएगा, अब्यूज हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ही डज नॉट अब्यूज्ड बाय, क्या हो जाएगा, बाय हो जाएगा। और आई के क्या होता है, मी होता है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे बनाइएगा, आप लोग का सही है ना।
आप लोग ऐसे बनाएंगे तो क्या होगा, आपका तो सही हो जाएगा कि ही डज नॉट है, क्योंकि सर यहाँ पे आप बताए थे कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, तो सर यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा ये है तो इसको हम लोग हिम का, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है तो इसको आप बताए थे कि इसका सब्जेक्टिव केस ही होता है। अगर हर रहता तो यहाँ पे सी हो जाता है, यहाँ पे मी रहता तो आई हो जाता, लेकिन सर यहाँ पे हिम है तो हिम के लिए हम लोग ही लिख दिए। भाई सही है, आपका कोई दिक्कत नहीं है। सर यहाँ पे डू डज, डू का यूज हुआ है तो अगर हम ही के साथ तो डू का यूज करेंगे नहीं, क्योंकि आई वी यू दे के साथ हम लोग डू का यूज करते हैं, ही सी इट सिंगुलर नेम के साथ हम लोग डज का यूज करते हैं। तो ये सर आप तो ऐसे ही बता दीजिए डज का यूज हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे नॉट है तो हम लोग क्या करेंगे कि सर नॉट का यूज कर दिए तो नॉट का यूज कर दिए, क्योंकि हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज, अभी आपको बताया थे पॉइंट में कि नॉट जो हम बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग नॉट का यूज करेंगे। तो आपका हेल्पिंग और डू या डज हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे क्या नॉट का यूज हो गया। आगे देखिएगा उसका क्या हो जाएगा, V3 फॉर्म का यूज करना, तो एब्यूज का भी मैंने बताया था कि जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम लोग V3 फॉर्म का यूज करेंगे। तो यहाँ पे एब्यूज का V3 क्या होता है, एब्यूज हो जाता है, और क्या हो जाएगा, नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का यूज करेंगे और आई का ऑब्जेक्टिव बेस क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो आप लोगों को सही हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता है कि आप लोगों को सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल गलत है, ठीक है, बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि चलिए ठीक है मैं मस्ती में बना रहा हूं, तो आप लोग को लग रहा होगा कि सेंटेंस सही है, बिल्कुल गलत है आपका ये सेंटेंस, याद रखिएगा ये सेंटेंस गलत है आपका, ठीक है। सही क्या है, अरे सर कैसे गलत हो सकता है, आप कैसे बात बोल रहे हैं सर, ही के साथ तो डज, यहाँ पे गलती कहाँ हो रहा है, कंफ्यूज होंगे, हमको पता है सर गलती कहाँ पे, आप सर गलत ऐसे कैसे कर सकते हो, ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ आपके पॉइंट पे, देखिएगा, ठीक है। तो हम लोग कैसे बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आप लोग को टेंस पहचानने आना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। सबसे पहले आपको टेंस पहचानने आना चाहिए कि प्रेजेंट टेंस है, पास्ट है, फ्यूचर है, फ्यूचर नहीं, मतलब क्या कौन सा टेंस है पहचानने आना चाहिए। अगर टेंस पहचानने नहीं आ रहा है ना तो समझ जाइएगा कि आपको कुछ नहीं आता है, ना वॉइस बनेगा आपसे, ना नरेशन बनेगा, ना टेंस बनेगा, क्योंकि एग्जाम में जो आएगा ना वो हिंदी में नहीं आएगा कि इसके द्वारा ये मारा गया और इसके द्वारा ये किया गया, हिंदी में नहीं आएगा। सेंटेंस आपका इंग्लिश में ही आएगा, उसको इंग्लिश टू इंग्लिश समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा ये सेंटेंस आपका आई डू नॉट अब्यूज हिम, तो ये सेंटेंस पढ़ने से आपको कौन सा टेंस का लग रहा है, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, कौन सा टेंस का लग रहा है, कौन सा टेंस का लग रहा है, बोलिए जल्दी, सुनाई दे रहा है, अच्छा प्रेजेंट बोल रहे, ठीक है, प्रेजेंट टेंस का लग रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारा टेंस जो लग रहा है वो किसका लग रहा है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का लग रहा है, आपको लग रहा है ना, क्योंकि डू डज सर आप बताए थे निगेटिव में, याद आया, टेंस याद करें सर, हाँ सर आप बताए थे क्या कि टेंस में जो हम लोग यूज करते हैं ना वो निगेटिव में क्या करते हैं, डू डज के साथ नॉट का यूज करते हैं, याद आया सर, सॉरी हाँ सर भूल गए थे थोड़ा सा, हाँ तो यहाँ पे डू डज का यूज किया। तो सबसे पहले ये सेंटेंस पहचाने ना कि किसमें यूज होगा, तो सर सेंटेंस जो यूज होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, आपने बता दिया। तो ठीक है, अगर मैंने आपको बताया था सिंपल प्रेजेंट टेंस तो ये तो सबसे पहले आपको क्लियर होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, ठीक है। अब आते हैं टू द पॉइंट पे, मैंने आपको पॉइंट लिखाया था कि जब मैं सिंपल टेंस आपको पढ़ाया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब मैं आपको पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि एक्टिव से जब पैसिव वॉइस बनाते हैं ना तो इस टेंस के पैसिव वॉइस में इज एम आर के साथ V3 फॉर्म का यूज होता है। याद कीजिए मैं बताया था या नहीं बताया था, बताया था ना कि इज एम आर के साथ किसका यूज होता है, तो V3 फॉर्म का यूज होता है, बताया था, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। तो देखिएगा इसका हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले वही कंडीशन, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। तो हमारा ही क्या है, हमारा हिम क्या है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस है तो इसको हम लोग ही बनाएंगे, तो ये मतलब हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, क्लियर हो गया, ही हो जाएगा। तो अच्छा हमको ये बताइए, जब बताए थे आपको, देखिए ये नहीं ध्यान देना है सर कि डू है तो यहाँ पे हम लोग डू या डज का यूज करेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या पूछ रहा है, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का मैं कंडीशन आपको क्या बताया था, आप ही का क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मतलब क्या आपका क्वेश्चन मैं खुद से पूछ रहा हूँ ताकि आपका जो डाउट है हमको पता है कि क्या आप डाउट हो सकता है आपको। अब मैं आपको बताया था कि जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं, ठीक है, जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक्टिव से पैसिव का क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, मतलब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट होता है, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। तो मैं बताया था कि जब एक्टिव से पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का यूज करेंगे और मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज होगा। मैं आपको बताया था कि नहीं बताया था, बताया था ना, याद कीजिए, ठीक है। भले डांट रहे आप लोगों को तो ऐसा मत सोचिए कि हम गुस्सा कर रहे हैं, डांट रहे इसीलिए ताकि आप गलती बनाए हो, इसीलिए मैं डांट रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हो जाता है। और एक और बात, डांटना उसी को चाहिए जो अपना होता है, अगर हम आपको अपना मानते हैं तभी आपको बोल रहे हैं, ठीक है, बुरा मत मानिएगा, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, तो ही हो गया। अब बताइए स्ट्रक्चर में बताया था, स्ट्रक्चर मैं लिखता हूँ पैसिव वॉइस का, डायरेक्टली क्या लिखता हूँ, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या होता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट होता है, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं हम लोग, इज एम आर का यूज करते हैं। अब बोलिएगा सर इज एम आर का यूज कैसे किया, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, अगर नहीं देखेंगे तो वॉइस का पहले जाके फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखिए, तब आपसे मेरा सा क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर हो गया। और बताया था कि मेन वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, नए ऑब्जेक्ट से पहले किसका यूज करेंगे, बाई का यूज करेंगे। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना है, बस छाप दीजिए इस पे, यही तो है, यही तो मैं आपको मिक्स क्वेश्चन दिया हूं ताकि आप लोग का दिमाग कितना काम कर रहा है,
काम कर रहा है, पढ़ रहे हो कि नहीं, आप सीरियस हो या नहीं। कमेंट करने से अच्छी बातें कीजिए, लेकिन कमेंट आप ईमानदारी से कीजिए कि नहीं सर मैं पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ सर, प्लीज़ आप कंटिन्यू रखिए, थोड़ा सा अच्छा फील होता है। ठीक है, समझ में आया ना। मैं आपको भी कल बताया था कि कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ठीक है ना, तो कुछ ऐसा कीजिए कि अच्छा लगेगा। ठीक है, मम्मी पापा को थोड़ा सा अच्छा फील होगा, तो थोड़ा सा कीजिए, मोटिवेट खुद को कीजिए। जरूरी नहीं है कि कोई भी पर्सन या किसी को यूट्यूब पे देख के आप मोटिवेट हो कि नहीं आज से मैं 4 घंटा पढ़ूंगा, मैं 10 घंटा पढ़ूंगा, मैं 12 घंटा पढ़ूंगा। क्या है, कुछ नहीं है, बस आप टाइम को मेंटेन करो। ठीक है, आप बस टाइम को मेंटेन करो, आपका ऑटोमेटिक सब चीज़ मेंटेन हो जाएगा। आपको ये बोला यहाँ पे याद कर रहने का नहीं होने का रीज़न पता है क्या? नहीं होने का रीज़न आपका इसलिए था कि आप लोगों को लग रहा है ना कि सर डू है तो बस एग्जाम में आपका 0 नंबर हो जाएगा। सर मैं तो वाइस सर मैं तो बना के आया था सर, आप पढ़ाए थे एकदम पूरा टकरा गया सर। अरे टकराया सही है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट कहाँ गया? जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया था। सर क्या कॉन्सेप्ट की बात करें, यहाँ पे डू है तो यहाँ पे डस का यूज नहीं होगा। डस का यूज कैसे होगा? मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का स्ट्रक्चर बताया था ना, तो उसमें इज एम आर का यूज करने को बताया था ना। डू डस का यूज कहीं पे बताया था क्या? नहीं बताया था ना, तो कैसे होगा? होगा क्या? पॉसिबल नहीं है ना। तो ध्यान रखिए, यही सब छोटी छोटी बात आपको गलती कर सकती है, तो प्लीज़ फोकस कीजिए। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ ना, मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके ग्रामर से मतलब इससे मतलब बाहर जाएगा ही नहीं। सिंपल सा लॉजिक है, बस मेरे साथ रहिए आप। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ही हो गया, तो ही हो गया, तो देखिए तो ही के साथ हम इज एम आर का किसका यूज करेंगे? तो ही के साथ हम लोग क्या करेंगे? इज का यूज करेंगे। अब बोलिए नॉट का यूज कहाँ करेंगे? तो अभी मैंने आपको बताया कि जब नॉट का यूज हम लोग हेल्पिंग वर्ब यानी कि एक्सिलरी वर्ब के बात करेंगे, तो एक्सिलरी वर्ब इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड हमारा एक्सिलरी वर्ब है, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? तो ही इज नॉट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए भी 3 फॉर्म का यूज करें, तो एब्यूज का भी 3 फॉर्म क्या होता है? एब्यूज्ड। अगर नहीं पता है तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप टेंस में नहीं याद किए होंगे तो वॉइस में भी याद कर लीजिए। अगर वॉइस में नहीं याद कीजिएगा तो नरेशन आपको बच के जाना नहीं है कहीं, आपको इससे पीछे छुड़ा ही नहीं सकते हैं, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मैं बहुत ही अच्छा लॉजिकली फैक्ट बताऊँ, अगर आप नहीं देखे होंगे ना तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ना भर फॉर्म्स देख लीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ाया हूँ। आपको रटना तो पड़ेगा ही नहीं, बस आप एक बार देख लीजिए ना, बस आप एक बार देखिए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ही इज नॉट एब्यूज्ड। नए ऑब्जेक्ट से पहले किसका यूज करना है? तो नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का यूज करना है, और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी होता है। क्या है सर? देखिए कहाँ पे गलती है, पता चला कि ही इज नॉट एब्यूज्ड बाय मी। देखिए इसको, आपको कहाँ गलती लग रहा है? कहीं गलती लग रहा है क्या? तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना, अच्छे से फोकस करना। ठीक है, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, डांटा उसी को जाता है जो अपना होता है। आप लोग को अपना मानते हैं इसीलिए डांट रहे हैं, और मतलब थोड़ा सा निकल जाता है, फ्लो में होता है ना, निकल जाना, इसलिए प्लीज़ डोंट बी सी। देखा, आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, ही डिड नॉट राइट अ लेटर। वही बात, क्या बात, मैंने अगर एक प्रेजेंट का दिया तो सिंपल सा है कि दूसरा क्या दूंगा? पास्ट का दूंगा। तो देखिएगा यहाँ पे पास्ट में डिड लगा हुआ है, तो वही लॉजिक है सर, पास्ट। अच्छा सर, अब हम समझ गए, आप टेंशन मत लीजिए सर। अब हम समझ गए क्या कि सर यहाँ पे जो डिड लगा है ना, मतलब क्या प्रेजेंट में तो आप डू लगा दिए, लेकिन पास्ट में तो डिड लगता है ना सर। डिड के साथ V1 का यूज होता है, तो सर हमको याद है निगेटिव में। सर निगेटिव का सर क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट, याद आ गया सर। अगर अफर्मेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है स्ट्रक्चर। वाह गुड, बहुत अच्छा, आप लोग तो इंटेलिजेंट हो गए, समझदार हो गए। तो बस कुछ नहीं करना, एक्टिव से जब हम पैसिव बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है, जब हम एक्टिव से, मैं एक्टिव नहीं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, पैसिव वॉइस अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बनाएंगे तो क्या करेंगे? बस आपको बताया था इज एम आर किस में चेंज हो जाएगा? तो इज एम आर वाज वर में चेंज हो जाएगा, बस इतना ही बताए थे ना। वाज वर प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? बस कुछ नहीं करना। देखिए ए लेटर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो हम क्या लिखेंगे? ए लेटर हो गया। अब देखिए तो ए लेटर के साथ वर्ड का यूज कीजिएगा कि वर्ड का यूज कीजिएगा। सिंपल सा बताते हैं कि सिंगुलर नाउन मतलब अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा उसका सिंगुलर वर्ब और प्लुरल सब्जेक्ट है, तो प्लुरल वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब कि आई वी यू दे, आपका प्लुरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम प्लुरल वर्ब का यूज करेंगे, तो यहाँ पे वर्ड का यूज करेंगे। लेकिन ए लेटर है, एक लेटर मतलब कि एगो की बात कर रहा है, तो यहाँ पे कितना क्या हो जाएगा? ए लेटर वॉज हो जाएगा। ठीक है, V3 यहाँ पे देखिए तो V3 क्या हमारा राइट, तो राइट का सॉरी उससे पहले हम लोग क्या नॉट दिख रहा है ना आपको, तो बताए थे कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग नॉट का यूज करेंगे। बताए थे ना आप लोगों को, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग एक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे वॉज हमारा एक्सिलरी वर्ब है, इज एम आर वॉज वर, तो यहाँ पे नॉट का यूज किया। राइट का V3 क्या होता है? राइट का V3 क्या होता है जल्दी बताइए? रिटेन। तो राइट का V3 क्या होता है? तो ए लेटर वाज नॉट रिटेन बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा? बाय हो जाएगा। और ही का क्या हो जाता है? तो सिंपल से आपको बताया था कि ही का जो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा वो हमारा हिम हो जाएगा। बस क्या है? ए लेटर वाज नॉट रिटेन बाय हिम। क्या प्रॉब्लम लग रहा है आप लोगों को? प्रॉब्लम लग रहा है क्या? इसमें कोई समस्या लग रहा है क्या? कुछ नहीं ना, बस ध्यान से देखते जाइएगा। ठीक है, बस मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। आपको 1-2 क्वेश्चन मैं छोड़ दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो देखिएगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ही विल नॉट गो होम। ठीक है, तो ही विल नॉट गो होम, तो सिंपल सा आपको देखने से मैं अभी आपको जस्ट पढ़ाया हूँ। कौन सा टेंस? फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ाया था ना, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। देखिएगा सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट।
क्लियर है सबको यहीं पे? क्लियर है? सेंटेंस देख के आपको पता हो जाना चाहिए कि सर आप हमको इतना अच्छे से पढ़ा दिए ना कि आप बता सकते कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है सर, राम इज नॉट सिंगिंग है सर, तो ये सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है सर, वी हैव नॉट सॉल्व द सम, सर ये जो आपको दिख रहा है ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव प्लस V3 लगा हुआ है सर, सीता विल नॉट हैव, सर ये भी जो है ना ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। बस ऐसे आप लोग बताओगे, सेंटेंस देख के स्ट्रक्चर देख के आप लोग बताओगे सर ये किसका स्ट्रक्चर है, आप लोग खुद से देख के बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। मैं इतने अच्छे से आप लोगों को पढ़ा दिया ना कि बस आप स्ट्रक्चर क्वेश्चन देखोगे सर ये जो आप बता रहे हैं ना बस बी सब्जेक्ट प्लस है प्लस नॉट, अच्छा सर सब्जेक्ट प्लस हैज एप प्लस V3, सर ये जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट है सर, हैज एप के साथ V3 फॉर्म यूज किया सर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4, सर ये जो आप यूज किए ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 का यूज करते हैं, ठीक है सर। देखिए ही विल नॉट गो होम है सर, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस V1, सर ये जो है ना आपका फ्यूचर है, क्योंकि फ्यूचर में हम सेल विल का यूज करते हैं उसके साथ मेन V फॉर्म जो V1 का फॉर्म का यूज करते हैं, तो बस सिंपल से है, आप लोग खुद बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो प्लीज मेरे साथ आप बने रहिएगा अपने YouTube चैनल पे, मैं आपके साथ हूं हमेशा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका हम बनाते हैं, तो होम ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, होम हो जाएगा। तो हम लोग क्या अभी जस्ट आपको बताए थे इसका कि हम लोग क्या करेंगे, सेल विल के साथ बी का बस यूज करेंगे, बी फॉर्म का मतलब बी का यूज करेंगे, तो होम हो जाएगा। तो होम के साथ हम लोग विल लगाएंगे क्योंकि सेल का तो बताया है आपको यूज, तो होम बिल बताया था कि नॉट का यूज कहाँ पे करेंगे, तो होम बिल नॉट, ठीक है। उसके बाद क्या हमारा होम बिल नॉट, तो बताया था कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, तो आपका थर्ड फॉर्म क्या है, गो है, तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, होम बिल नॉट बी, गो वेंट गॉन, गॉन बाय क्या हो जाएगा, ही का क्या होता है, तो बाय हिम हो जाएगा। क्या दिक्कत है, देखिए तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि होम विल नॉट बी गॉन बाय हिम, बस कुछ नहीं करना है। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट से सेल विल का टेंस के अनुसार सेल्फ विल का यूज करेंगे। बताया था कि नॉट का यूज जो हम लोग करेंगे वो किसके बाद करेंगे, तो ठीक हेल्प एक्सिलरी वर्ब के बाद करेंगे, उसके बाद बी हो गया, उसके बाद गॉन हो गया, बाय, उसका ही का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस हिम हो गया, बस क्लियर है और कुछ नहीं करना है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे हम लोग देखते हैं, एक और एग्जाम्पल है हमारा, राम इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। मैंने अभी आपको बताया राम इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग किसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, किसका स्ट्रक्चर है, तो ध्यान दीजिएगा ये जो आपका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में कितना मतलब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में क्या लगता है, बस कुछ नहीं कि इज एम आर के साथ बस बिंग का यूज कर देते हैं। सब क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक्टिव से जब हम पैसिव बनाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, तो क्या बताया था मैंने कि हम लोग जो इज एम आर का के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, तो बिंग का यूज करेंगे, बिंग के साथ और मेन वर्ब का क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म यूज करते हैं ना, बस वही करना है। तो देखिए ये सॉन्ग हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया ना, तो ये सॉन्ग हो गया, ये सॉन्ग हो गया। उसके बाद बताइए इज एम आर में से किसका यूज होगा, तो इज का यूज होगा, तो ये सॉन्ग इज, मैं बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करेंगे, एक्सिलरी वर्ब के बाद तो नॉट का यूज कर दिए, तो ये सॉन्ग इज नॉट शिंग, यहाँ पे हो जाएगा ए सॉन्ग इज नॉट शंग, सिंगिंग और सॉन्ग, तो सिंगिंग और सॉन्ग हो जाएगा, ए सॉन्ग इज नॉट, तो सिंग, सिंग का भीतरी क्या होता है, सिंग सैंग संग होता है, ध्यान रखिएगा, वर्ब फॉर्म सिंग सैंग संग होता है। तो ए सॉन्ग इज नॉट, ठीक है, ए सॉन्ग इज नॉट बिंग, क्योंकि हम लोग बिंग का यूज करते हैं ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, तो ए सॉन्ग इज नॉट बिंग शंग, SUNG शंग, ठीक है, ए सॉन्ग इज नॉट बिंग शंग बाय क्या हो जाएगा, और बाय राम है तो यहाँ पे क्या है, राम के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, राम ही लिखते हैं, बस क्लियर है। देखिए कि ए सॉन्ग इज नॉट बिंग शंग बाय राम, क्लियर हो गया, बस कुछ नहीं करना, बस यही देखिए ना, ये क्या हो जाएगा ना आपका कि सॉन्ग इज नॉट बिंग शंग बाय, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के हम क्या, हम हेल्पिंग वर्ब के बाद मतलब एक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट का यूज किया, उसका हम लोग बिंग का यूज करेंगे, उसका संग बाय राम हो जाएगा, क्लियर हो गया। आगे हम लोग देखते हैं एक और एग्जांपल, उसके बाद आपके लिए एक होमवर्क रहेगा, आप जरूर बना के टेलीग्राम पे जरूर भेजिएगा, ठीक है। आप लोग भेजते नहीं है, क्यों नहीं भेजते हैं, एक दो भेजने से क्या हो जाएगा, ईमानदारी से नहीं पढ़ते हैं क्या, पढ़िए नहीं ईमानदारी से, बनाने में क्या दिक्कत है, बनाइएगा तो थोड़ा सा अच्छा फील होता है ना हमको, आपको भी अच्छा फील होगा, आप करके तो देखो, अच्छा फील नहीं होगा तो हमको बताना, आप बना के देखो, भेजने में कितना टाइम लगेगा, 10 सेकंड 5 सेकंड। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रहा है ना तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम रहेगा, तो डायरेक्टली मैसेज कर दो उसमें कि सर ए सीता विल नॉट हैव डन इट का इसका ये एक्टिव से पैसिव हो जाएगा, बस इतना लिख दो। अगर ज़्यादा दिक्कत हो रहा है आपको फोटो खींच के भेजने में तो टाइपिंग करके भेज दो ना, जैसे मन करे भेज दो, ठीक है। आगे हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं कि वी हैव नॉट सॉल्व द सम, तो यहाँ पे देखिएगा सर वी हैव नॉट यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में सर जो हैज अप के साथ हम लोग भीतरी बिन का यूज करेंगे और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, तो सिंपल सा ऐसे ही याद रखिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द सम, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट द सम हो जाएगा, द सम के साथ हैव का यूज करेंगे, हैज का, गलती मत कीजिएगा कि सर हैव का यूज कर देंगे, बहुत जल्दी में रहते हैं आप लोग, तो हैव का यूज बिल्कुल मत कीजिएगा, जल्दी में नहीं रहेगा, हैज का यूज करेंगे, द सम है, ध्यान रखिएगा। तो हैव हैज का यूज मैंने बताया था, तो द सम हैज हो जाएगा। उसके बाद बताया था कि एक्सिलरी वर्ब के बाद हम लोग नॉट का यूज करेंगे, तो द सम हैज नॉट, ठीक है, द सम हैज नॉट हो जाएगा। उसका देखिएगा V3 फॉर्म का यूज करेंगे, तो V3 फॉर्म तो ऑलरेडी है, V3 फॉर्म में है तो सॉल्व का सॉल्व भी होता है, द सम हैज नॉट सॉल्व्ड
द सम हैज नॉट, और सॉरी यहाँ पे क्या होगा, बिन का यूज करते हैं ना, इसका ये प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, तो क्या हो जाएगा हैज या हैव प्लस बिन करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, बिन करते हैं प्लस V3 प्लस क्या ऑब्जेक्ट, मतलब सॉरी मतलब कि ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो गया, जिसको हम लोग सब्जेक्ट बोलेंगे। क्लियर हो गया, तो बस यही करना है, कुछ नहीं करना। तो ऑब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बिन प्लस V3 प्लस बाई, यहाँ पे बाई का यूज कर दीजिएगा, ठीक है। बाई प्लस क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट हो गया। क्लियर हो गया, ठीक है। तो बस देखिएगा कि द सम हैज नॉट, द सम हैज नॉट, ठीक है, द सम हैज नॉट, उसका बिन है तो यहाँ पे क्या करेंगे, बिन हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, द सम हैज नॉट बिन सॉल्व्ड, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा बाई। अब देखिएगा बी का क्या होगा, तो बी का ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो क्या होता है, अस होता है। तो बस सिंपल सा है, क्या करना है, द सम हैज नॉट बीन सॉल्व्ड बाय अस, ठीक है फ्रेंड्स। तो बस इतना ही क्या करना है ना, बस इतना आपको आराम से समझना है, कोई जरूरी नहीं कि आपको जल्दी में समझिए। एक और आपके लिए एक एग्जांपल है, देखिएगा आपका 6 नंबर जो है आपके लिए SW है, होमवर्क के लिए, ठीक है। तो ये कल भेजिएगा, सीता विल नॉट हैव डन इट, ठीक है, सीता विल नॉट हैव डन इट। तो बस इसका आप एक्टिव से पैसिव बनाइएगा, और इसको हमको ये बताइएगा कि ये कौन सा टेंस का है, प्रेजेंट का है कि पास्ट का है कि फ्यूचर का है, कि कोई टेंस ही का नहीं, भी बताइएगा, ठीक है। तो ये बस जरूर बताइएगा, आपके लिए होमवर्क के लिए है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो ये सेशन है वो आपको जबरदस्त नहीं बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है। बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगा, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए आप होमवर्क इसे जरूर दीजिएगा। और एक और बात, और मैं एक और बात ये कहना चाहता हूं कि जो कल का जो क्लास है ना, बहुत ही जबरदस्त क्लास होने वाला, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, तो अब आएगा मजा, अब है कहानी में ट्विस्ट, ठीक है। तो कल से हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस, यस नो जो होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप का होता है, यस नो क्वेश्चन, WH क्वेश्चन। तो कल उसको हम अच्छे से, उसको पूरे क्वेश्चन को, उस टॉपिक को ना कल अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उस टॉपिक को केवल क्लियर करना है, ठीक है फ्रेंड्स। उसका इंटरोगेटिव सेंटेंस, बहुत इंपेरेटिव सेंटेंस, बहुत सारा सेंटेंस पढ़ना है, तो हम लोग क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं कल अपने फिर यूट्यूब चैनल टॉपर मेकर पे, तो बने रहिए। और प्लीज आप इसे देख रहे हैं, अच्छा ये तो मिट गया, रेड कलर का सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं कल, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।